नमस्ते दोस्तों, जोहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के सबसे चर्चित मुद्दा यानी कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री के रूप में क्या हेमंत सोरेन वापस से अपनी कुर्सी संभाल पाएंगे या नहीं। क्या वापस वो अपनी कुर्सी पर बैठ पाएंगे या नहीं। इसको देखने से पहले हम लोग कई सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। जी हां, इस पर मेन डिपेंड करेगा हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि क्या अगला मुख्यमंत्री वापस हेमंत सोरेन बनेंगे या फिर नहीं। सब चीज को देखेंगे और अंततः आप खुद जान जाओगे कि क्या हेमंत सोरेन 2024 में फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं या नहीं। आपको पता है, इस बार मुख्यमंत्री की दौड़ में हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और जयराम महतो, हालांकि जयराम महतो नए चेहरे हैं, अब देखना पड़ेगा तो कौन बन पाते हैं। क्या जयराम महतो बनेंगे या बाबूलाल मरांडी बनेंगे या फिर आप लोगों का फिर से हेमंत सोरेन वापस कुर्सी पर बैठेंगे। चलिए डिटेल में देखेंगे हर एक चीज को। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का हम लोग का वीडियो। सभी को शेयर कर दीजिए झारखंड के हर एक जनमानुस को, ताकि जन जन तक ये बात पहुंच जाए कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री के रूप में और आप किसे देखना चाहते हो, ये भी कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हेमंत सोरेन के बारे में दोस्तों क्या काम किए हैं, क्या नहीं, किस आधार पर चुनाव जीतेंगे हारेंगे, वो देखने से पहले हम थोड़ा इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड, कौन कौन है सोरेन परिवार में। तो देखिए, हेमंत सोरेन जो है ये दिसोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन, ठीक है, इन दोनों का बेटा है हेमंत सोरेन। शिबू सोरेन को झारखंड में आदिवासी लोग गुरु की तरह पूजते हैं और उन्हें दिसोम गुरु भी कहते हैं। वही शिबू सोरेन के देख सकते हैं 3 बेटे और 1 बेटी है, ठीक है, जिनमें से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जो कि अभी नहीं है, अंजलि सोरेन बेटी, दूसरा बेटा उसके बाद हेमंत सोरेन है, उसके बाद बसंत सोरेन हेमंत सोरेन का छोटा भाई, ठीक है। अब हम लोग यहां से देख सकते हैं जो सबसे बड़े बेटे थे दुर्गा सोरेन, पहले यही राजनीति में थे, हेमंत सोरेन राजनीति में नहीं थे। जब दुर्गा सोरेन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद राजनीति में इंटर होता है हेमंत सोरेन का। और वहां पे देख सकते हैं उनकी पत्नी है यहाँ पर कल्पना सोरेन और उनके यहाँ पर बच्चों के बारे में डिटेल्स दिया गया है। और ये जो सीता सोरेन है ये स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है, ठीक है। इनकी भी 3 बेटियां हैं, इनके 2 बेटे हैं और शायद बसंत सोरेन जी का भी शादी नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि क्या वो काम किए हैं जिसके आधार पर हेमंत सोरेन वोट लेंगे और क्या ऐसे काम हैं जिनका उन्हें बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ सकता है, यहां तक कि चुनाव हार भी सकते हैं। सबसे पहले हेमंत सोरेन द्वारा ये 5 सालों का कार्यकाल में उन कार्यों के देखेंगे जिनके कारण हेमंत सोरेन जी को हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, हेमंत सोरेन जी अभी सत्ता में हैं और इनका यही 5 साल का कार्यकाल डिसाइड करेगा कि क्या वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं या नहीं। तो चलिए उन कार्यों को सबसे पहले देखते हैं जिनके आधार पर हेमंत सोरेन को बहुत यहां पर हानि उठानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले ये क्या 5 बिंदु हम लोग देखेंगे और भी है। 6 महीने के अंदर सभी खाली सरकारी पद भरना, ये जो एक बड़ा ऐलान था, इसके कारण हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ज्वाइनिंग नहीं हुआ है या फिर नौकरी नहीं मिला है, लेकिन जिस आधार पर यह कहा गया था ना कि 2021 नौकरियों का साल होगा, 2022 नौकरियों का साल होगा, 2023 नौकरियों का साल होगा और 2024 अभी खत्म होने को है, नौकरियों का साल होगा। तो इस आधार पर सबसे बड़ा खामियाजा और युवा वर्ग जो नौकरी की तैयारी करते हैं से ज्यादा खामियाजा यहां पर उठाना पड़ेगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर तो क्या 5 साल के अंदर भी सभी खाली पद नहीं भरे गए हैं। ये सबसे पहला और बहुत बड़ा खामियाजा यहां पर हेमंत सोरेन जी को उठाना पड़ सकता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा देखते हैं, किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, और इसमें तो हेमंत सोरेन जी जीत गए हैं क्योंकि कर्ज माफी हो चुका है, ठीक है। कर्ज माफ यहां पर हेमंत सोरेन द्वारा कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ज्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं, माफ हो चुका है, यहां पर उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला इस पॉइंट से। अगला है, राज्य के निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को आरक्षण। तो इस पर जो
युवा एग्जाम दिए हैं या फिर जो नौकरी प्राप्त किए हैं वही लोग ज्यादा बता पाएंगे। क्या राज्य में 75% युवाओं को आरक्षण दिया गया है नौकरियों में? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आधार पर मुझे लगता है कुछ तो हेमंत सोरेन जी को हानि उठानी पड़ सकती है। अगला है, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 5,000 रुपये प्रति महीना और बेरोजगार पोस्ट ग्रेजुएट्स को 7,000 रुपये प्रति महीना यहां पर बेरोजगारी भत्ता। यानी कि जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, जो ग्रेजुएशन किया उन्हें 5,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, और जो ग्रेजुएशन यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, उन्हें 7,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, जो कि आज तक किसी भी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स किसी को नहीं मिला है। तो इनका एक बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है हेमंत सरकार को। ठीक है, और आप लोग इनके बारे में इसके बारे में क्या राय है? हालांकि अभी भी इसका लाभ किसी को नहीं मिला है। अब गरीब परिवारों को सालाना 72,000 आर्थिक मदद की योजना। आर्थिक मदद यानी कि पैसे के मामले में, यानी गरीब परिवारों को 72,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि मंथली अगर आप 12 से भाग दे दो तो 12 6 के 72 होता है, 6,000 रुपया पर मंथ गरीब परिवारों को दिया जाएगा। ये भी हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव जो 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें कहा गया था, लेकिन ये नहीं हुआ। चुनाव से 3 महीना पहले उन्होंने मैया सम्मान योजना लाकर सबको आश्चर्य जरूर किया है, सबको लाभ जरूर पहुंचाया है, बट ये जो वादा था ये पूरा नहीं हुआ है। तो इनसे भी एक बहुत बड़ा खामियाजा हेमंत सोरेन जी को उठाना पड़ सकता है। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। क्या क्या कार्य ऐसे किए हैं जो उन्हें जिता भी सकता है, ये हम बताने वाले हैं इसके आगे। जी हां, पूरा देखिएगा वीडियो को। अब एक ज्वलंत मुद्दा जो अभी भी मतलब दहल रहा है, जल रहा है, इस प्रकार का मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट और जेएसएलसी सीजीएल की परीक्षा और जेएसएलसी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की मांग। न एक सुनी गई है स्टूडेंट्स की, न एक सुनी गई है किसी की। जी हां, बल्कि ये दिखाया गया कि परीक्षा बिल्कुल कदाचार मुक्त हुआ है। और आप लोग देखे थे कुछ दिन पहले, ठीक है, जो कि जेएम के कार्यकर्ता ही थे जो कह रहे थे एग्जाम बहुत अच्छा गया है। ठीक है, बिल्कुल भी चीटिंग चाटिंग नहीं हुआ है, और पूछने पर यह पता चलता है कि वो एग्जाम ही नहीं दिया है। मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो एग्जाम नहीं दिए हैं अब वो बता रहे हैं कि एग्जाम बहुत बढ़िया। यानी आप रसगुल्ला खाई नहीं हो और रसगुल्ला का टेस्ट बता रहे हो बहुत मीठा है। ठीक है, तो इनका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं, अब भी इसका विरोध, हालांकि आचार संहिता लग चुका है इसलिए नहीं हो रहा है। इनका विरोध होने के बाद भी न एग्जाम को कैंसिल किया गया है, नहीं अभी तक रिजल्ट को पोस्टपोन। हालांकि अब सीबीआई जांच यहां पर इस पर बैठाया गया है। तो इस पर एक बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग हेमंत सोरेन से खासा नाराज है। अब गरीब महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च, यह भी हेमंत सोरेन द्वारा कहा गया था, लेकिन यह भी जब चुनाव जीते उसके बाद नहीं किए गए। हाँ, 1,000 रुपया चुनाव जीतने से 3 महीने पहले किए गए हैं, जो कि मैया सम्मान योजना है। लेकिन जो कहा गया था कि चुनाव जीतने के बाद हम ये देंगे, अभी जो जो आपको दिखा रहे थे ये मैं नहीं, हेमंत सोरेन जी खुद कहे थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि सारी चीजें हम देंगे गरीबों को। तो गरीब महिलाओं को 2,000 रुपये चूल्हा खर्च नहीं दिया गया था। तो इनका भी बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है हेमंत सरकार को। आगे देखेंगे 75% नौकरियों झारखंडियों के लिए, ये तो आपको बताएं कि जो फिक्स रहेगा या नहीं, वो बात है। अब हम लोग देखेंगे कि किस पर हेमंत सोरेन जी को ऐसा क्या क्या कार्य किए हैं कि उनको लाभ मिलने वाला है, और इन कार्यों की बदौलत वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं और फिर से दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो झारखंड के इतिहास में एक सच में इतिहास बन जाएगा, क्योंकि अभी तक झारखंड का कार्यकाल में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा है जो लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, हालांकि बीच में कुछ दिन चंपाई सोरेन थे, लेकिन लगातार 5 साल इनकी पार्टी की सरकार रही है। अब अगर फिर से ये चुनाव जीतते हैं तो फिर से 5 साल रहेंगे, जो कि एक इतिहास होगा झारखंड के इतिहास में, क्योंकि अभी तक इस प्रकार से कोई भी इस पार्टी झारखंड में नहीं रह पाई है जब से झारखंड बिहार से अलग हुआ है। तो चलिए, ऐसे कौन से कार्य है जिसके आधार पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ठोक के कहते हैं कि अगले सरकार अबुआ सरकार। चलिए देखते हैं क्या क्या ऐसे कार्य है और आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला और सबसे ये देख सकते हैं, आपका आभार हेमंत सरकार 40 लाख जरूरतमंद लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से। दोस्तों, जब हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी, इससे पहले पेंशन योजना थोड़ी कम मात्रा में दी जाती थी लोगों को, लेकिन यहां पर 40 लाख लोगों को पेंशन दिया जा रहा था। बहुत सारे लोग इसमें नया नाम जुड़ा था, तो इनका एक फायदा
इन्हें मिल सकता है। उसके बाद और सबसे बड़ी योजना जो लाई गई है हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जो है मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 18 से लेकर के 21 वर्ष के महिलाओं को मंथली, पहले तो अभी तो 1000 है, दिसंबर महीना से 2500 करके रुपया दिया जाएगा, यानी सालाना 30,000। ये एक कह सकते हैं मतलब मास्टर स्ट्रोक खेले हैं हेमंत सोरेन जी, और इसके आधार पर बहुत सारी महिलाओं को अपने पक्ष में कर लिए हैं, क्योंकि 1000 रुपया महीना महीना देना कम बड़ी बात नहीं है। और यहां पर यह भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो उनको कुर्सी तक पहुंचा सकता है। जी हां, अगला है किशोरी समृद्धि योजना। ये भी हेमंत सोरेन द्वारा ही लाई गई है। इसके तहत झारखंड के किशोरियों को क्लास 9 से लेकर के क्लास 8 से लेकर के ही 12 तक उनको पैसा मिलता है। कुल 40,000 रुपए इसमें बच्चियों को दिया जाता है। इसके बाद आप लोगों का अबुआ आवास योजना, जिसके तहत देख सकते हो 20 लाख जरूरतमंदों को मिल रहा 3 कमरों का पक्का अबुआ आवास। अबुआ आवास दोस्तों हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। अभी तक प्रधानमंत्री आवास मिल रहा था, झारखंड में यह पहली बार हुआ कि झारखंड सरकार गरीबों को यहां पर आवास दे रही है। तो यह भी एक नेक काम है जिनके आधार पर हेमंत सोरेन जी कुर्सी तक वापस पहुंच सकते हैं और कमान संभाल सकते हैं। इसके बाद बात करें तो राशन कार्ड का, 2021 से के बाद राशन कार्ड बनना बंद हो गया था। ठीक है, यहां पर भाजपा ने कई राशन कार्ड रद्द करवा दिए थे और हेमंत सरकार आके कुछ नए राशन कार्ड बनवाए थे, और अभी ये घोषणा की है कि 5 लाख और नए राशन कार्ड जुड़ेंगे, यानी कि ये एक अच्छा काम हो सकता है हेमंत सोरेन जी द्वारा। लेकिन अभी तक नया राशन कार्ड काम बनना प्रारंभ हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये अगर होता है तो एक अच्छा फायदा हेमंत सोरेन जी को मिल सकता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, किसानों का कर्ज माफ। ठीक है, 1.77 लाख किसानों का आज ऋण माफी की मिलेगी सौगात, और ऋण माफ हो चुका है। और 1-2 नहीं, यहां पर 1-2 हजार नहीं, 2-2 लाख का ऋण माफ हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका फायदा हेमंत सरकार को मिल सकता है। जी हां, आगे देखेंगे, राज्य सरकार ने 38 लाख उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ किया। यहां पर करोड़ों रुपए बिजली बिल माफ हुआ है। आपका भी हुआ होगा, चाहे 1000 रुपया रहे, चाहे 2000, चाहे 10,000, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख। यहां पर झारखंड के मतलब जितने सारे बिजली बिल उपभोक्ता है बिजली का, सभी का कर्ज लगभग 38 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल यहां पर माफ कर दिया गया है। 1 रुपया भी नहीं, चाहे आपका 1 महीने का था, 2 महीने का, साल भर का, 10 साल का, या फिर कभी भी पैसा नहीं देते, कर्ज यहां पर माफ हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा चुनाव में इनको। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी किस प्रकार क्या क्या कार्य किए हैं और किसका किनका उनको लाभ मिलेगा, किसका किनको उसको हानि मिलेगा। ठीक है, और यहां पर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी खेले हैं, लेकिन वही कुछ काम ऐसे भी किए हैं कि वो चुनाव हार भी सकते हैं। तो ये सारा देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या हेमंत सोरेन फिर से सत्ता संभाल पाएंगे? क्या हेमंत सोरेन फिर से एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर यहीं पर समाप्त हो जाएगी हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री बनने की कहानी और कोई नया चेहरा बनेगा मुख्यमंत्री? क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।